हरदा पटाखा फैक्ट्री के हादसे के 3 दिन बीत चुके हैं। पटाखा फैक्ट्री की आग ठंडी हो गई है, लेकिन इस हादसे के शिकार हुए लोगों के दिल से इस भयावह दर्दनाक घटना का मंजर आज भी आंखों के सामने है। इन्होंने अपनों को खोया है, अब ना रहने को आशियाना है और ना ही घर में रहने वाले लोग। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा, या तो लाशों की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम की गाड़ियाँ। पटाखा फैक्ट्री संचालक की एक गलती ने बैरागढ़ गांव की हंसती खेलती बस्ती को अब वीरान बना दिया है। मकान खंडर हो चुके हैं, हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। कुछ बचा है तो सिर्फ इस भयावह घटना के दर्दनाक निशान। जो लोग अपना आशियाना देखने पहुंच रहे हैं वो इस काले दिन को याद कर रोने को मजबूर हैं। वहीं घटना के बाद से ही जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सरकार ने भी माना है कि फैक्ट्री संचालक द्वारा घर घर में बारूद की सप्लाई की जा रही थी और घरों में ही बम बन रहे थे। फैक्ट्री के आसपास के 160 से ज़्यादा घर अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। तो वहीं अस्पताल में भर्ती घटना के शिकार भी इस बात को कह रहे हैं कि फैक्ट्री में घटना के समय कई लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में नहीं लगा, दूसरे में लगा। दूसरा बहुत तेज धमाका था, पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज फूटी, तो हम एकदम से भागे। हमको भगाए सब लोग, बोले भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो नहीं, थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल हैं। जैसे वो कितने लोग काम कर 4 रहे थे? मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं और बच्चे भी थे उनके साथ। हालांकि सरकारी आंकड़ों में अभी सिर्फ 12 मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि मलबे में अभी भी मृतकों की तलाश की जा रही है। अभी तक 5 मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो वहीं अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालकों की कलई भी अब खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तय मापदंड से ज़्यादा बारूद नहीं था, बल्कि बच्चों से भी बाल मजदूरी यहाँ कराई जाती थी, जिन्हें 1000 बम बनाने के 200 रुपये का भुगतान किया जाता था, जिसके लिए बारूद को घर घर में सप्लाई किया जाता था। वहीं प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि फैक्ट्री से सटाकर ही यहाँ पीएम आवास योजना के मकान बनाए गए थे, जो अब खंडर हो गए हैं। सरकार ने मदद का तो ऐलान किया है, लेकिन पीड़ितों को दोबारा से बसाने की कोई बात नहीं की है। ऐसे में इन पीड़ितों के सामने इस दर्द पीड़ा के साथ ही चुनौती ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ। मदद के नाम पर राशि का ऐलान तो हो गया, जिसका भी इंतज़ार है कि कब मिलेगी। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।